एक चलते हुए पोजीशन से उसका वेलोसिटी निकालना, एक किसी इंस्टेंट पे, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब उस चलती वेलोसिटी से किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन निकालना, उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि इंस्टेंट बात करता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और टाइम पीरियड जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, दैट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ IIT जी, इट केम इन सम ईयर्स। किसी एक पार्टिकल का आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई। आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन अगर हम ऐसे देते हैं, x इक्वल टू 40, इफ यू कैन सी, आर एबल टू सी इन द बोर्ड, ओके, नो, सो लेट्स टिल्ट इट लिटिल बिट, यस। सो अगर किसी पार्टिकल की इक्वेशन आप जानते हैं x इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 3t, तो आपके लिए ईजी हो जाता है उसकी वेलोसिटी निकालना अगर इस इक्वेशन में दी हुई। लेकिन डिफिकल्ट कब होता है हमारे लिए, चीज़ें चैलेंजिंग कब हो जाती हैं इस क्वेश्चन में। लेट्स रीड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ, वन डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होगा, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन t इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3। ये इक्वेशन दी हुई है, t इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बट गलती क्या है, वेयर x इज द मीटर्स, x मीटर में है, मतलब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है, दूसरा क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। पहले तो हमें क्या निकालना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इसमें, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर अस वेलोसिटी जब 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब वेलोसिटी कैसे निकालें, जब हमें अगर इसकी वेलोसिटी, इस इक्वेशन की वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, dx by dt, राइट, dx by dt करेंगे तो आ जाएगा क्या, तो इधर आ जाएगा 8t प्लस 3, ऐसे ही करते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करें, द क्वेश्चन हियर इज हाउ टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन t इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट x प्लस 3। नाउ वी हैव टू मेक दिस इक्वेशन इन द इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग t स्क्वायर, देन वी आर एबल टू डू द डिफरेंशिएशन। लेट्स डू इट। इसको हम इधर ले आते हैं, रूट x को इधर ले लो, क्यों चाहते तो, अब आप बोलोगे सर व्हाई कांट वी जस्ट स्क्वायर, व्हाई कांट वी डू द स्क्वायरिंग एंड डू इट, बिकॉज यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब भी रूट x बच जाएगा, राइट, तब भी रूट x बच जाएगा, बट वी हैव टू रिमूव द रूट साइन। व्हाट विल डू, आई टेक द t हियर, आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी फर्स्ट, पहले वेलोसिटी निकालूंगा तब डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचूंगा। तो पहला गोल क्या है, वेलोसिटी निकालना। सो इसको इधर ले आते हैं, t माइनस 3 इक्वल टू रूट ऑफ x। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आई थिंक यू आर एबल टू सी what I will get, squaring both the side t minus 3 whole square is equal to under root x का whole square, squaring both the side a minus b का whole square, that is a square plus b square t square plus 3 square minus 2 into 3 into t is equal to x square आ गया, t square plus 9 minus 60 is equal to x। now what can I do, t square minus 60 plus 9 is equal to x, squaring both the side I have got। Now the equation is very much clear. Now the equation is like this is equal to x equal to 40 square, x equal to 40 square. If you're not able to see, I'll just tilt a little bit. Yes, so the equation is same, yeah, okay, so the equation is same, t square minus 60 plus 9 is equal to x। so what is the point, we have to find the velocity, and we very well know how can find in a straight line। अगर एक straight line में कोई object move कर रहा है तो उसकी velocity कैसे निकाल सकते हैं, instantaneous velocity। we can always find the instantaneous velocity by differentiating it, and why we are differentiating it, because we can find the instant value dx by dt, that small displacement for small time, that is instantaneous velocity dx by dt, that is del x by del t, that you know where del t approaches to 0, limit del t approaches to 0। so what we are going to do here is we will differentiate with respect to time, we will differentiate this equation with respect to time, and then we are able to get the velocity। so finding out the velocity, that is dx by dt, here differentiating this t square, let's write to make it more simpler, x t square minus 60 plus 9, we will do dx by dt, that is 2t minus 6। am I clear, 9 का 0 हो जाएगा, ये आ गया। what it is asking the question, when the velocity is 0, what is the displacement when the velocity is 0, what we'll do, the equation of velocity here is there। पहली चीज क्या थी कि हमें इस इक्वेशन में बदलना था, हमें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, बट when the velocity is 0 we have to find the displacement। डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा, जब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी जिस टाइम पर 0 होगी उस टाइम को लेके हमें डिस्प्लेसमेंट पुट करना है।
फिर से वेलोसिटी जिस टाइम पे 0 है उस टाइम को लेके हमें डिस्प्लेसमेंट में पुट करना है. क्या करेंगे? 2t minus 6 is equal to 0, that is t is equal to plus 6 upon 2, that is 3 सेकेंड. टाइम 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या आ रही है? वेलोसिटी 0 आ रही है, यानी 3 सेकेंड को यूज करेंगे हम इस इक्वेशन में, x की इक्वेशन में. सो पुटिंग इन डिस्प्लेसमेंट, पुटिंग t is equal to 3 second in displacement, what we get? That is x is equal to t squared. What is t? T here is 3. 3 square minus 6 into 3 plus 9. Let's see what comes. 9 minus 6, 3 is 18 plus 9. 9 plus 9, 18 minus 18, that is 0. It means अगर वेलोसिटी 3 सेकंड पे है, वेलोसिटी 3 सेकंड पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है. यानी वेलोसिटी अगर 3 सेकंड में, इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, या तो ओरिजिन को काट रहा होगा या वो उस टाइम पे रेस्ट पे आ गया होगा. इस तरीके से हो सकता है, या उस टाइम पे मूव कर रहा होगा. ये आपको इक्वेशन आप इससे बना भी सकते हैं. आप चाहें तो इस इक्वेशन को यूज करके आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं. ठीक है, वैल्यू रखो 1 तो कितना आ जाएगा? 1 सेकंड पे कितना है? 3 सेकंड पे 0 है. लेट्स सी 1 सेकंड पे कितना है? 1 माइनस 6 प्लस 9, दैट इज 10 माइनस 6, दैट इज 4 मीटर. 1 सेकंड पे 4 मीटर और 3 सेकंड पे 0, इसका मतलब ग्राफ ऐसे आ रहा है. समझ पा रहे हैं आप? तो 1 सेकंड रखने पर हमें कितना है? 1 माइनस 6 प्लस 9, दैट इज 10 माइनस 6, दैट इज 4 मीटर. और 3 सेकंड्स पर टाइम 3 सेकंड पे 0 आ रहा है, यानी 1 सेकंड पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. 1 सेकंड पे वो कितना मीटर है? 4 मीटर. कैन यू एबल टू सी? 1 सेकंड पे 4 मीटर है और कहीं कहीं वो 3 सेकंड पे 0 आ जा रहा है. कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा होगा. देख रहे हैं? So this is the IIT question which just came. The displacement is 0 and we have done this question in very easy way. So you can just pause and rewind whatever you want to do, and all the best. Thank you.